मेरे करप्ट पाकिस्तानियों, कल एमनेस्टी स्कीम का आखिरी दिन है। इसमें से दिहाड़ी कैसे लगानी है ये आपका भाई बताएगा। मेरा नाम है अली आफ्ताब सईद और ये है पटारी टॉप 5। जो तो आपके पास ब्लैक मनी है उसको तो डिक्लेयर कर ही दें। जो अभी आपने कमानी है वो भी दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार पकड़ के एक दिन के लिए अपने बैंक अकाउंट में डालें, उस पे 4% के हिसाब से जुर्माना दें, अगले दिन सबको उधार वापस कर दें। ये बन जाएगा आपके पास कुशन। अगले आने वाले सालों में इस अमाउंट तक आप चाहे कैश में डील करें, जो मर्जी 2 नंबरी करें, ये मनी आपकी वाइट है। बैंकर्स ने इस दफा बहुत इंजॉयज लिया है। हर साल जो 30 जून से पहले फड़ लो हुई होती है, सबने अपने टारगेट मीट करने होते हैं। इस दफा बैंकर्स मेज के ऊपर लाते रख के लेटे रहे हैं, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम की वजह से सब बैंक्स के टारगेट खुद ही अचीव हो। अगर आप मेरे जैसे हैं जिसको दोस्त रिश्तेदार उधार भी नहीं देते, तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। आप 6% पे ओवरसीज असासे डिक्लेयर कर दें, ताकि यहां पे बैंक में जमा भी कुछ ना करवाना पड़े। और याद रखें कि 6% जुर्माना असल 20% टैक्स से कहीं गुना बेहतर है। एमनेस्टी में प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने पे जुर्माना 1.5% है, जबकि कैश डिक्लेयर करने पे जुर्माना 4% है। अगर आपका मकसद इन पैसों से प्रॉपर्टी खरीदना था तो भी बेहतर यह है कि आप कैश डिक्लेयर करें। उसकी वजह यह है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस पे जो आप एडवांस इनकम टैक्स पे करते हो, एमनेस्टी के केस में वो आप अपनी रवां साल की जब फाइलिंग कर रहे होगे तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। जबकि कैश डिक्लेयर किया होगा और उसके बाद उस पैसों से प्लॉट खरीदा होगा तो आप ये पैसे अपनी फाइलिंग में क्लेम कर सकोगे। तो इवेंचुअली आपको ये 4% जुर्माना 1.5% से सस्ता पड़ेगा। इस स्कीम में प्रॉपर्टी आप तभी डिक्लेयर कर सकते हो अगर वो जून 2018 से पहले खरीदी गई हो। अगर ये बात आप नहीं जानते थे और आप उसके बाद एक प्लॉट खरीद बैठे हैं और अब आप पछता रहे हैं कि इसको मैं कैसे वाइट करूं, तो मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। जिससे आपने प्लॉट खरीदा था उससे एक तो ये पूछें कि क्या वो पिछले साल फाइलर था भी या नहीं। अगर तो नहीं था तो बात ही खत्म। अगर था भी तो उससे पूछें कि क्या ये वाला प्लॉट उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो किया था, क्योंकि अगर नहीं किया था तो आप अब ये कह सकते हैं कि ये प्लॉट पिछले 2 साल से आपके ही पास है, वो तो डिक्लेयर आप आज कर रहे हैं। पाकिस्तान में सही मानों में एक ही एमनेस्टी स्कीम आई और वो आई थी 1976 में, क्योंकि उसमें जुर्माना था 30%। यानी अगर आपके पास ब्लैक मनी है और आप उसको वाइट करना चाहते हैं तो रेगुलर टैक्स से भी 5% ऊपर दे के वाइट करें। उसके बाद से जो कुछ आया और ये जो अभी चल रहा है ये तो है लोशे। सैटरडे तक की अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स एमनेस्टी स्कीम के पैसे मिलाने के बावजूद इस साल की टैक्स कलेक्शन पिछले साल से 2% कम है। पाकिस्तान की तारीख में यह कभी नहीं हुआ कि एक साल की टैक्स कलेक्शन पिछले साल से कम हो। यानी कि मैं छोड़ूंगा नहीं के बावजूद घबरा कोई भी नहीं रहा। पाकिस्तान में आज तक कोई डेडलाइन नहीं आई जो कि एक्सटेंड ना हुई हो। ये भी हो गई लेकिन सिर्फ 3 दिन, होना इसने 3 महीने था, लेकिन बीच में IMF आ गया। उन्होंने कहा कि यार ये टैक्स पेयर्स के साथ ज्यादती है। यानी कि हमने जिनको सबसे ज्यादा गालियां निकाली वही एक हैं जिनको इस मुल्क में जेन्युइन टैक्स पेयर्स का कुछ थोड़ा सा ख्याल है। आज आपके पास जितना कैश पड़ा है उसको बैंक में डाल के वाइट कर दें। कल से फिर तकिए के गुलाफों में पैसे डालने शुरू कर दें। वैसे तो पता नहीं हम IMF का प्रोग्राम पूरा कर भी सकेंगे या नहीं, लेकिन अगर हुआ भी तो 3 साल का ही प्रोग्राम है, उसके बाद नई एमनेस्टी आ जाएगी। अगर आप पिछले कुछ सालों में टैक्स देते रहे हैं तो आपका दिल तो टूटा होगा, और जैसे कि शायर ने कहा है कि दिल की ना मुरम्मत और ना कोई वारंटी यार टन टन टन। तो लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि नो हार्ड फीलिंग्स, लाइफ इज़ नॉट फेयर, सब्र करें। भाई जा रहे फॉर्म खरीदने।